सरकार दालों की कुछ किस्मों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। ये जानकारी काफ़ी हद तक वाया सोर्सेज है, लेकिन प्राइसेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और एमएसपी के नीचे लगातार प्राइसेस। हमारे साथ एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हैं। सुनील जी नमस्कार। सबसे पहले तो किस तरह से आप ये खबर देखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये जारी है कि यहाँ पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है, क्वांटिटेटिव कुछ यहाँ पर कैप्स लग सकते हैं। एज ऑफ नाउ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से दालों के प्राइसेस लगातार यहाँ पर गिरते रहे हैं, एमएसपी के नीचे हैं, आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी, जैसे आपने कहा ये केवल जानकारी आती है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ट्रेड जो है किसी भी बात पे विश्वास करना ज्यादा कठिन हो गया है। क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इसके लिए रिकमेंड कर चुके हैं, वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी भी इसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन शायद हाई अथॉरिटी में इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आए इसके बारे में स्पेकुलेशन ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार मार्च 2026 तक सब चीजों को खोल रखी है, फिर भी इसके ऊपर पैनी नजर रखी हुई है और उसके ऊपर मीटिंग्स भी हो रही है कि क्या इस पे ड्यूटी लगा देनी चाहिए क्या, या फिर जो एमओयू हो रखे हैं अफ्रीका कंट्रियों के साथ में उसके ऊपर हमें आगे एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैं इतना जरूर कहूंगा कि बैठकें हो रही है, शायद कुछ आउटकम दीपावली बाद आए, ऐसा मेरी उम्मीद है। मैं एक्चुअली सुनील जी आपसे वही जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि त्योहारों के दौरान दिवाली तक तो मुश्किल है ऐसा कुछ आएगा। मनीषा जी, वैसे हमें ये बात समझनी होगी कि इंटरनेशनल मार्केट को पल्सेस की जहाँ तक बात करें हम ही ड्राइव करते हैं। यदि हम माल लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे बाजार बढ़ेगा, और हम माल नहीं लेंगे, ड्यूटी आएगी तो वहाँ बाजार घटेगा। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में माल नहीं था और इंडिया में बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, तो हम स्ट्रगल कर रहे थे अफ्रीका कंट्री से तुअर मंगा सके, बर्मा से तुअर मंगा सके। इसके लिए हमने सरकार के साथ कई बैठकें भी की थी और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इसमें इंटरवेंट करना पड़ा था, तब जाके माल आने में कुछ माल आ पाया था। तो हमें ये समझना होगा कि हम केवल ड्यूटी लगा देंगे इसी से तेजी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अभी हम यदि बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 90 लाख टन माल जो है वो इंडिया आने के लिए तैयार बैठा है। यदि हम ड्यूटी नहीं लगाते हैं तो यदि हम 50 या 60 लाख टन माल इंपोर्ट कर लेंगे तो इसमें 2 बातें हमें रिवर्स होगी। एक तो हम जो 2030 तक आत्मनिर्भर बनने की बात सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2025 में हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया, 2026 में हम उससे ज्यादा इंपोर्ट करने की तरफ चले जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यदि अक्टूबर में बिजाई का टाइम है, यदि हम अक्टूबर में त्योहारी सीजन या फिर कोई इलेक्शन देख के हम इस पे डिसीजन नहीं लेते हैं, तो यदि अक्टूबर पे यही भाव रहते हैं तो चना, मटर और मसूर, इन तीनों की बिजाई पे डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा, जो आगे जाके हमें वापस डिपेंडेंट बना देगा बाहर की कंट्रियों पे। तो हम उनके भाव पे फिर खरीदने को मजबूर हो जाएंगे, जो 2 साल पहले हुए थे। 2 साल पहले कोई इंटरनेशनल मार्केट में कमी नहीं थी दालों की, लेकिन चूंकि इंडिया को माल चाहिए था इसलिए उन्होंने भाव बढ़ा दिए। आज जो एक बात और बताना चाहूंगा कि जो अफ्रीका कंट्री 2018 में हमें $500 में तुअर दे रही थी, 2021-22 में हमें वही तुअर जो है $1200-1300 में लानी पड़ी, और आज वापिस वो $510 में बिकवाल है। हमारे यहाँ लेवाल नहीं है, इसलिए वो केवल बिकवाल है। तो हमें इस चीज को समझना होगा और इस चीज का हमें अपने देश के लिए फायदा उठाना होगा कि जब हम प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं, हम ड्राइविंग सीट पे हम हैं, तो हमें ड्यूटी कब लगानी है, कब हमें हटानी है। सुनील जी, जैसे आपने कहा ड्राइविंग सीट पे हम हैं, और अगर पिछले 1 साल अगर देखा जाए तो तुअर, चना, मूंग, उड़द सभी में यहाँ पर 15 से 20% तक की गिरावट देखने को मिली है प्राइसेस में। एमएसपी के तो बहुत नीचे। जिस तरह से लगातार एक पुश है सेल्फ सफिशिएंसी का, मेड इन इंडिया का, बाय इंडियन का भी यहाँ पर काफ़ी हद तक इंडियन मार्केट्स में ज़रूरत है, इसीलिए चीप इंपोर्ट शायद हो रहा है। लेकिन सुनील जी, अगर ड्यूटी लगने से ही यहाँ पर मैंडेटरी भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे या इंपोर्ट्स कम होंगे, या फिर आपको लगता है कि इंडियन इंपोर्टर्स को, इंडियन बायर्स को इन सम सेंस यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा? नहीं, मुझे ये लगता है कि अब यदि ड्यूटी लगती है, देखिए पहले हमने केवल मटर पे ड्यूटी लगने की बात करी थी, उसके बाद हमने चना और मसूर पे एक नॉमिनल ड्यूटी की बात करी थी, लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि नॉमिनल ड्यूटी से भी बाजार नहीं संभलेगा, क्योंकि वहाँ यदि आप ड्यूटी लगाने जाओगे 20 या 30%, चने की ड्यूटी आप 30 करते हो, मसूर की 30 करते हो या मटर की 30 करते हो,
तो वहाँ ऑलरेडी बाजार गिर चुका है और भी गिरने की उम्मीद है। जैसा मैंने बोला 90 लाख टन माल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में तैयार है इंडिया आने के लिए, जिसमें मटर, चना और मसूर तीनों चीज हैं। तो ये नॉमिनल ड्यूटी से अब नहीं होगा, हमें सस्ता इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा। वो सस्ता इंपोर्ट हम किसको कहेंगे? क्या एमएसपी तक को कहेंगे या एमएसपी से ऊपर के माल को हम इंपोर्ट को लाना चाहेंगे? ये डिसीजन सरकार को करना है। तो मुझे लगता है सरकार जो है इंडस्ट्री, किसान और कंज्यूमर तीनों में तालमेल दिखाते हुए जल्दी इस पे कोई फैसला लेगी, इससे मेरा उम्मीद है। पॉइंट जैसे टेकन। जहाँ तक आफ्टा का बात है, आफ्टा ने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, उनकी ऑफिस में भी बात हुई है, पीएमओ में भी लेटर लिखा है, पीएमओ में भी बात हुई है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो बोल ही रहे हैं, उनके स्टेटमेंट हम देख ही रहे हैं कि वो कंसर्न जता चुके हैं। और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो भी स्थिति है वो सरकार को अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, जो हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। डिसीजन सरकार क्या लेती है वो डिसीजन सरकार उसका पे इंतजार है। सरकार को कई चीजों को सरकार को इवैल्यूएट करना पड़ता है। और अभी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल आप देखते हैं कि पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज है, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ जो भी है उसको भी सरकार को ध्यान में रखना होता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन सरकार शायद जल्दी ही लेगी। सुनील जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली दालों के ऊपर एक बड़े यहाँ पर ऐलान की कोशिश है, इंतजार भी है, लेकिन वो त्योहारों से पहले आता है, बीच में आता है, बाद में आता है, वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली स्थिति है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।